सीरीज़ के नावल S-27 का पार्ट 27। शाकल चीफ ऑफ सिगरेट सर्विस काफरिस्तान ने कहा कि मुखबिर सेक्शन के इंचार्ज राजेंद्र से बात कराओ। यस सर, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। चंद लम्हे बाद एक और मर्दाना आवाज़ आई। राजेंद्र, मुखबिर 0x11 सुरेश की तनख्वाह से डबल कर दो और उसे फौरी तौर पर 10 लाख का चेक बंटवा कर जारी कर दो। शाकल ने कहा यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो शाकल ने रिसीवर रख दिया। वाकई कदर शनास है सर। सुरेश ने इंतहाई मुसरत पर लहजे में कहा, जाओ और लेकर जाओ अपना इनाम। काम करने वालों के लिए मेरा दिल हमेशा खुला रहता है। शाकल ने कहा तो सुरेश उठा और सलाम करके वापस चला गया। एक मिनट सुनो, किसको इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए कि तुमने मुझे क्या बताया। समझा, मेरे स्टाफ को भी नहीं हो और अच्छा नहीं होगा। शाकल ने कहा, हुक्म की तामील होगी सर, सुरेश ने कहा। और शाकल ने इस बात में सर हिलाने पर वो मुड़ा और दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गया। तो शाकल ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से पीए की आवाज़ सुनाई दी, सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी से मेरी बात कराओ। शाकल ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। यस। शाकल ने रिसीवर उठाकर कहा, मिलिट्री सेक्रेटरी सर्विस टू प्रेसिडेंट से बात करें सर। दूसरी तरफ से पीए की आवाज़ आई। हेलो, शाकल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ सेक्रेटरी सर्विस। शाकल ने रोबदार लहजे में कहा, यस सर, मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, फरमाइए। दूसरी तरफ से कहा गया, सदर साहब से फ़ौरन मेरी बात कराओ, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर। शाकल ने कहा, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो। दूसरी देर बाद काफरिस्तान के सदर की बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। शाकल बोल रहा हूँ जनाब। शाकल ने इंतहाई मुदवाना लहजे में कहा, क्या मसला है, क्यों कॉल किया? दूसरी तरफ से पूछा गया, सर, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान एडमिरल मियां अब्दुल से एक पुर्जा S3 हासिल किया है और ये पुर्जा आगरा छावनी के अंदर बनी हुई लेबॉर्ट्री में पहुँचाया गया है। शाकल ने कहा, और आपको कैसे मालूम है? इसकी फल तो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे भेजी। अभी मैं पढ़ रहा हूँ और ये सारा मिशन मिलिट्री इंटेलिजेंस के तहत मुकम्मल किया गया है। सदर के लहजे में हैरत थी। सर, सिगरेट सर्विस आपने कायम की है इसीलिए कि ऐसे मामला इसके लिए में रहें ताकि मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। शाकल ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा, ठीक है, वहाँ की सर्विस को इसी तरह बाखबर और फॉलो होना चाहिए। इन मिशन तो इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल हो गया और किसी को इल्म तक नहीं हो सका, फिर आपने क्यों कॉल की है? सदर ने कहा, जनाब, पाकिस्तान सिगरेट सर्विस को न सिर्फ इसका इल्म हो चुका है बल्कि इन्होंने पाकिस्तान में इस कमांडर शाम को भी जिस मिलिट्री इंटेलिजेंस ने शेड्यूल हासिल किया था गिरफ़्तार किया और फिर उससे सारी बात मालूम करके उसका कोर्ट मार्शल करके उसे मौत की सज़ा भी दी चुकी है। शाकिल ने कहा, फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सिर्फ शेड्यूल के असूल से वो क्या मालूम कर सकते हैं? जनाब, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस का सर्जन प्यारे राम जिस मिशन मुकम्मल किया और जिसने इस पर्जे S3 को आप दोस्त से हासिल किया और उसे वागरा छाने वाली लेबॉर्ट्री में पहुँचाया है, उसे पाकिस्तान एजेंटों ने उसकी रिहाइशगाह से हुआ किया और उससे मालूमात हासिल करके उसे हलाक कर दिया और रोड एक्सीडेंट जाहिर किया है। शाकिल ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आपको कैसे मालूम है सब कुछ? तो आपने इसको रोका क्यों नहीं? सदर ने इंतहाई हैरत वाले लहजे में कहा, मुझे तो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एतमाद में नहीं लिया था। मुझे तो इस प्यारे राम के बारे में कोई इत्तला नहीं थी, लेकिन हमारे एक आदमी ने उसकी लाश देखी तो उसके चेहरे पर मकसूद तशद्दुद के आसार देखे। ऐसे आसार जो सिर्फ पाकिस्तान सिगरेट सर्विस से मंसूब हैं, वो ऐसे ही तशद्दुद करते हैं। इस आदमी ने मुझे इत्तला दी, जिस पर मैंने तहकीकात कराई तो पता चला कि उसकी रिहाइशगाह से बाकायदा हुआ किया गया और उसने हुआ होने से पहले किसी को फ़ोन करके बाकायदा बताया था कि S3 अभी वागरा छावनी वाली लेबॉर्ट्री में पहुँचा कर आया है। इस फ़ोन कॉल की टेप सुनी गई। इस तरह वाक़यात की कड़ियाँ मिलती गई हैं। इसे यहाँ मुकामी एजेंटों इनके आदमियों ने हुआ किया और फिर इस पर तशद्दुद करके मालूमात हासिल कर ली और फिर इसे रोड एक्सीडेंट जाहिर करके हलाक कर दिया गया। हमें ज़रा सी पहले भनक पड़ जाती कि प्यारे राम इस कदर अहम हो चुका है, हम सब अलर्ट रहते। शाकल ने बाकायदा ड्रामा रचाकर सब अपनी कारकर्दगी के तौर पर जाहिर करते हुए कहा, ओ वेरी बैड। आगे आपकी बात दूर से ऐसे आदमी की हिफाजत खसूसी तौर पर की जानी चाहिए। वेरी बैड इसका मतलब है अब पाकिस्तान सिगरेट सर्विस वागरा छावनी पहुँच जाएगी। सदर ने परेशान होते हुए कहा, यस सर, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बारे में मुझे अपने तौर पर इजाज़त दें, मैं पहले ही से पहुंच जाता हूं। पाकिस्तान सिगरेट्स को चूँकि ये मालूम ही नहीं हो सका कि हमें इसके बारे में इसलिए इस बार इनके बच जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शाकिल ने कहा, लेकिन वागरा छावनी में आपके पहुँचने पर तो सबको मालूम हो जाएगा, इसलिए इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। छावनी के इंतज़ाम बेहद अच्छे हैं, वहाँ पाकिस्तान सिगरेट कुछ नहीं कर सकती। अलबत्ता मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप इन्हें छावनी तक पहुंचने से पहले ख़त्म कर लें और ये भी सुन लें, इस बार नाकामी पर इंतहाई सख्त नोटिस लिया जाएगा। सदर ने कहा, यस सर, ठीक सर, आप बेफिक्र हो जाएं सर। शाकिल ने दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। शाकिल ने भी एक तवील सांस लेकर के रिसीवर रख दिया। वैसे उस वक्त उसके चेहरे पर इत्मीनानी के तासुरात नुमाया थे। उसने सदर पर अपनी अहमियत जाहिर कर दी थी और उसे इजाज़त भी मिल गई थी, इसलिए शाकिल ने फौरी
तौर पे वहाँ पहुँचने और पाकिस्तान सिगरेट के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करने का फैसला किया और इसके साथ ही उसने इंटरकॉम रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस किए। ऑफिस इंचार्ज को आंध्र प्रदेश का तफसीली नक्शा उठाने ऑफिस पहुंचाने के लिए कहा और फिर रिसीवर को रख दिया। इस बार तुम मुझसे बचकर ना जा सको कि इमरान किसी सूरत भी नहीं शाह करने का। इसके साथ ही उसने सख्ती से होठ बेच लिए जैसे वो किसी आखिरी फासले तक पहुंच गया हो। पार्ट 27 इमरान 3 के नॉवेल S3 का पार्ट 28। इमरान अपने साथियों जूलिया, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर के साथ श्रीलंका के दारुल हुकूमत के एक होटल के कमरे में मौजूद था। वो एक तवील सफ़र करके यहाँ पहुँचे थे, इसलिए इसके तमाम साथियों के चेहरे पर थकावट के आसार नुमाया थे, लेकिन वो सब इसलिए खामोश बैठे थे कि इमरान नक्शा सामने रख के इस पर झुका हुआ था और इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। और तुम्हें नक्शे में क्या नज़र आ रहा है कि 1 घंटा हो गया तुम नज़रें जमाए बैठे हो। अचानक जूलिया ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा, अरे तो तुम यहाँ मौजूद हो, मैं तो समझा था तुम अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हो। इमरान ने सर उठाकर इस अंदाज में इधर उधर देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा जैसे उसे वाकई अपने आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। तुम कुछ बताओगे तो हम भी जाकर आराम करेंगे। ना तुमने वहाँ पकेशिया में कुछ बताया और नई रास्ते में, और अब भी तुम मुँह में किनकियाँ डाले बंद नक्शे को देखे जा रहे हो, जबकि चीफ कह रहा था कि इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मिशन मुकम्मल करना है। जूलिया ने गुस्से में कहा, इमरान साहब के इस बार हमारा मिशन श्रीलंका में। कैप्टन शकील ने कहा, नहीं, छोटे से बेज़रर मुल्क के ख़िलाफ़ हमने क्या मिशन मुकम्मल करना है। इसका मतलब है कि मिशन काफिरिस्तान में, और आपके यहाँ आने से जाहिर होता है कि मिशन काफिरिस्तान के निचले इलाके में। कैप्टन शकील ने कहा, ऐसे ही समझ लो। इमरान ने गोल मोल से लहजे में जवाब दिया और इसके बाद वो फिर नक्शे पर घुस गया। लानत भेजो नक्शे पर, और हमें बताओ कि मिशन क्या है। जूलिया ने हाथ बढ़ाकर यकलग नक्शे को मेज पर से उठाते हुए कहा, अरे बड़ी मुश्किल से तो वक्त मिलता है नक्शा देखने का। मुझे प्राइमरी के ज़माने में बड़ा शौक था नक्शे देखने का, इस वक्त मुझे नक्शा देखने ही नहीं आता था। इमरान ने कहा, तुम पहले बताओ कि मिशन क्या है। जूलिया ने कहा, इसका लहजा बता रहा था कि जल्लाट के अरूज पर पहुंच चुकी है। इंतहा ये मशीन। इमरान ने छाप दिया, चलो उठो सब उठो, ये यहाँ बैठे नक्शा देखता रहा। जूलिया ने एक झटके से उठते हुए कहा, और इसके साथ ही बाकी सब भी उठ खड़े हुए, सफदर और कैप्टन शकील तक भी। अरे मतलब ये यूनियन बन गई, मेरा ख्याल ये तो गलत बात है। इमरान ने कहा, इमरान साहब वाकई हद हो गई है। आप अब इस तरह हमसे मिशन छुपाने लगे जैसे आपका ख्याल है कि हम मौतदार हैं। सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ये तुमने कैसे सोचा। वेरी बैड, ठीक है बैठो, मैं बता देता हूँ। इमरान ने एक संजीदा लहजे में कहा। तो सब बैठ गए। सफदर अपने साथियों को इस अंदाज में देख रहा था जैसे कह रहा हो कि देखो मैंने कैसे इमरान को बताने पर मजबूर कर दिया। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि मैं पहले प्लान बना लेना चाहता था। बहरहाल सफदर की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई ऐसे सोच तुम लोगों के जहन में आ सकती है। हालांकि मैं अपने आप से ज़्यादा तुम लोगों पर इत्मीनान करता हूँ। इमरान ने था इसी तरह संजीदा लहजे में कहा, नहीं ऐसे तुम ये बात करके हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। तनवीर ने मुँह बनाते हुए कहा, और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तनवीर तुम खुश रहो। जूलिया ने तनवीर को झड़कते हुए कहा, क्यों, मैंने कौन सी गलत बात की है। तनवीर ने साफ जवाब देते हुए कहा, तनवीर, इमरान साहब को असल मिशन बताने दो। सफदर ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा, और तनवीर होठ पीछे खामोश हो गया। असल मिशन अगर मैं नहीं बताना है तो नकली मिशन कौन बताएगा। इमरान ने एक बार फिर पटरी से उतरते हुए कहा, इमरान साहब प्लीज़। सफदर ने इस बार मिन्नत भरे लहजे में कहा, अच्छा चलो मैं प्लीज़ हो जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक फ़ोन कर लेने दो। इमरान ने कहा। रिसीवर उठाकर उसने इसके नीचे लगा हुआ सफ़ेद रंग का बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर इंक्वायरी का नंबर प्रेस कर दी। इंक्वायरी प्लीज़, राब्ता कायम होते ही आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से काफिरिस्तान का राब्ता नंबर और उसके दारुल हुकूमत का नंबर बता दें। अली इमरान ने कहा, तो दूसरी तरफ से नॉवल बता दिए गए। इमरान ने शुक्रिया कहकर क्रैडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। और में उसने लॉटर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ आई, मिलिट्री सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। प्रेसिडेंट साहब शक्ल से बात करना चाहते हैं। इमरान ने लहजा बदल कर कहा, जी साहब तो सर दारुल हुकूमत से बाहर गए। मैं दूसरी तरफ से मुतवाना लहजे में कहा गया, कहाँ मुकम्मल बात करें, सदर साहब को रिपोर्ट देनी है। सर वो एक ग्रुप के साथ किसी खुफिया मिशन पर शानदार प्रदेश गए हैं और ये मिशन पाकिया से सिगरेट सर्विस के ख़िलाफ़ है। बस मुझे तो इतना ही मालूम है सर। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके। इमरान ने कहा, रिसीवर रख दिया। तो ये मिशन आंध्र प्रदेश में, इसीलिए हम यहाँ श्रीलंका में मौजूद है। सब ने कहा, चूँकि इससे पहले मुझे ख्याल ना था कि शाकल का हमारे इस मिशन का इल्म होगा, इसलिए मुतमईन था कि मिशन आसानी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन अब जबकि सिगरेट सर्विस पहले ही से हमारे मुकाबले पहुँच चुकी है तो अब तफसील बताना ज़रूरी हो गया ताकि तुम सब मुहतात रहो। इमरान ने कहा, तुम्हारा ख्याल था कि इन्हें मालूम नहीं होगा। जूलिया ने कहा हैरान होकर, हाँ मेरा ख्याल यही था, लेकिन बहरहाल अब सुन लो कि असल में हुआ क्या है। इमरान के ने कहा और उसके साथ ही उसने तफसील बताते हुए टाइगर से अगवा होने वाली लड़की की बहन के मिलने 4 स्टार की कार्रवाई और फिर कमांडर इस्लाम के बारे में पूरी तफसील बता दी। वो सब हैरत अंगेज़ में सबको सुनते रहे।
तो शेड्यूल ले गए, लेकिन जूलिया ने कहा अगर मसला सिर्फ शेड्यूल का होता तो शायद टाम ना ट्रेंड भी कर लेता, लेकिन ये मसला नहीं है बनाने का। इसके साथ साथ उसने पाकिशे एटमी आबदोज से S3 के उतरने और S3 के बारे में तफसील बता दी। वो वेरी बैड, ये तो बड़ा है मिशन है, जूलिया ने कहा। वैसे इमरान साहब, काफिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस ने वाकई इंसानियत से काम लिया। इत्फाक से टाइगर के पास वो लड़की ना आती तो शायद किसी को इसके बारे में इल्म ही नहीं हो सकता था। सल्तन ने कहा जब अल्लाह मेहरबान हो जाए तो फिर ऐसे इत्फाक़ात खुद ब खुद बन जाते हैं। इमरान ने कहा तो S3 हमने वापस लेने हैं, लेकिन क्या वो संदरा प्रदेश में, जूलिया ने कहा। पार्ट 28 एंड